हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए हैं एक और वीडियो लेकर उन सब लोगों के लिए जो अपने घर में बेसमेंट बनवाने वाले हैं या बनवाने का सोच रहे हैं। और बेसमेंट बनवाते टाइम किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, जो कि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बेसमेंट या जिसे हिंदी में तलघर कहा जाता है वो क्या होता है। दोस्तों, नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर जो कंस्ट्रक्शन की जाती है उसे हम बेसमेंट या तलघर कहते हैं। अब बेसमेंट बनवाना काफी जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि रोज की रोज जो जमीनों के रेट हैं वो काफी ज्यादा हो रहा है और उसी के साथ साथ हमारे पास ज्यादा जगह भी नहीं होती है, तो इसलिए हमें बेसमेंट बनवाना काफी जरूरी हो जाता है। पर बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जाती हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, जिससे बेसमेंट में सीपेज और लीकेज कभी बंद नहीं होता। तो बेसमेंट बनाते हमें किन किन 10 चीजों का यहां पर ध्यान रखना है जो कि हमारे लिए आगे जाकर परेशानी ना बने। दोस्तों, सबसे पहले आता है बेसमेंट की कॉस्ट। यानी कि बेसमेंट बनवाने से पहले आपको उसकी अप्रोक्सीमेट यानी कि मोटा माटी कीमत आपको यहां पर पता होना चाहिए कि आपकी जो कॉस्ट है बेसमेंट में वो कितनी लगने वाली है। मेनली देखा जाता है कि आपका जो एक फ्लोर जो आप घर में बनवाते हो उसकी 3 गुना कॉस्ट आपकी बेसमेंट बनवाने में लगती है। यानी कि अगर आप अपने फ्लोर के अंदर कॉलम, बीम, स्लैब या ब्रिकवर्क करवाते हैं तो जो उसकी कॉस्ट बनेगी उसके 3 गुना कॉस्ट आपके बेसमेंट बनवाने में लगेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप यहां पर बेसमेंट बनवाने का सोच रहे हैं तो आपको यहां पर काफी मोटी रकम आपकी बेसमेंट में लगने वाली है। दोस्तों, दूसरा आता है पर्पस ऑफ बेसमेंट। दोस्तों, बेसमेंट बनाने से पहले आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए कि आप बेसमेंट क्यों बना रहे हो। बेसमेंट मेनली 3 पर्पस के लिए बनाया जाता है। सबसे पहला रेसिडेंशियल पर्पस, दूसरा पार्किंग पर्पस और तीसरा कमर्शियल पर्पस। यानी कि अगर आप गोडाउन, पार्टी हॉल या ऑफिस शोरूम के लिए बनाना चाह रहे हो, क्योंकि उसके पर्पस से ही बेसमेंट की हाइट डिसाइड भी होती है। दोस्तों, तीसरा आता है बेसमेंट की हाइट। अगर आप यहां पर बेसमेंट बनवा रहे हो तो जरूर आपको उसकी हाइट को कंसीडर के अंदर लाना होगा। दोस्तों, क्योंकि जो बेसमेंट की हाइट होती है वो उसके पर्पस पर डिपेंड करती है। यानी कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आप यहां पर पार्किंग पर्पस या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बेसमेंट बना रहे हो तो उसकी हाइट यहां पर 8 से 10 फीट आराम से रख सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप यहां पर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करोगे, यानी कि अगर आपको शोरूम बनाना है या गोडाउन वगैरह बनाना है, तो यहां पर उसकी जो हाइट होगी वो आप 11 से 12 फीट रखोगे। क्योंकि इन केस अगर आप आगे जाके उसको पार्टी हॉल भी बनाते हो तो वहां पर आप आराम से उसमें फॉल सीलिंग भी आप करवा सकते हो। अगर आप उसकी हाइट 8 से 10 फीट रखोगे तो वो यहां पर आप आगे जाके फॉल सीलिंग और किसी भी तरीके का चेंजेस आप नहीं करवा पाओगे। दोस्तों, चौथा आता है वॉल ऑफ बेसमेंट। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि बहुत से लोग बेसमेंट की वॉल के अंदर 9 इंच की ब्रिक वॉल दे देते हैं, जो कि एक सबसे गलत प्रैक्टिस है। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको बेसमेंट के अंदर वॉल देना हो तो हमेशा आपको 6 इंच की आरसीसी की वॉल देना है, जिसके अंदर आपका 8 और 10 mm का सरिया यूज होगा। अब 6 mm की वॉल तो देना ही है, उसी के साथ साथ आपको एक 4 इंच की भी वॉल देनी है। वो इस वजह से देनी है ताकि अगर आगे जाके आपको उसके अंदर वायर वगैरह यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना हो तो वो आप इजिली उसके अंदर झिरी की मदद से आप आराम से इलेक्ट्रिफिकेशन करवा पाओ और आगे जाके किसी भी तरह का अगर आपको कुछ फ्यूचर में चेंजेस करना है तो वो भी आप इजीली करवा सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है कि एक हम 6 इंच की वॉल देंगे और एक हम 4 इंच की वॉल देंगे, तो ये क्या एक काफी अच्छी थिकनेस की वॉल हो जाती है किसी भी बेसमेंट के लिए। दोस्तों, पांचवा आता है फ्लोर ऑफ बेसमेंट। दोस्तों, बेसमेंट की फ्लोरिंग नॉर्मल नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको आरसीसी की फ्लोरिंग कराना है, क्योंकि बारिश के दिनों में वाटर लेवल ज्यादा होने की वजह से फ्लोरिंग से सीपेज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, छठवां आता है वाटर प्रूफिंग ऑफ बेसमेंट। बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर को खोदकर बनाया जाता है, जिसमें डैम्पनेस और सीपेज आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको फ्लोर और दीवारों को अच्छी तरह वाटर प्रूफिंग कराना जरूरी हो जाता है। इसके लिए यूआरपी काफी नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्लोर और वॉल्स पर डैम्पनेस आए तो आपके पूरे घर में डैम्पनेस और सीपेज आ जाएगी। तो बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग को करवाना कभी अवॉइड ना करें। दोस्तों, नेक्स्ट आता है यानी कि 7वें नंबर पे आता है वाटर पंप इन बेसमेंट। दोस्तों, आपको हमेशा बेसमेंट में एक परमानेंट वाटर पंपिंग लगाना होगा, ताकि अगर भारी बारिश या किसी भी लीकेज या ब्रेकेज के कारण बेसमेंट में पानी भरे तो आप उसे इमीडिएट ड्रेन ऑफ कर सके, यानी कि उसे आप फौरन पानी निकाल सके। दोस्तों, नेक्स्ट यानी कि 8 नंबर पे आता है फुटिंग डेप्थ ऑफ बेसमेंट।
दोस्तों अगर आपकी सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल है तो उसमें आपको पाइल फाउंडेशन तो देनी ही होगी, जिसकी डेप्थ कम से कम 15 फीट देनी होगी, जिसके अंदर आपके 6 बार 12 mm के तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल के अलावा कोई दूसरी नॉन फर्टिलाइज सॉइल है तो उसमें आपको कम से कम 6 फीट तक डेप्थ देनी होगी। और उसी के साथ साथ आपको अपने एरिया के वाटर लेवल को भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके बेसमेंट के आसपास कोई नदी या नाला हो तो यह बेहतर है कि आप वहां पर बेसमेंट ना बनाएं। दोस्तों नेक्स्ट आता है यानी कि 9 नंबर पे आता है वेंटिलेशन इन बेसमेंट। दोस्तों बेसमेंट में भी प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन, या बाई चांस गर्मियों के दिनों में अगर लाइट वगैरह कट हो जाए तो आप आसानी से विंडो वगैरह ओपन करके बेसमेंट में ह्यूमिडिटी से भी आप बच सकते हो। दोस्तों 10th और लास्ट आता है कि टॉयलेट इन बाथरूम्स। दोस्तों कभी भी आपको बेसमेंट में टॉयलेट प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा टॉयलेट वेस्ट होता है वो सीधे मैनहोल से जाकर सीवर लाइन में कनेक्ट होता है। तो ज्यादातर केसेस में जो सीवर लाइन होती है उसकी डेप्थ ज्यादा नहीं होती। तो इन केस आपकी सीवर लाइन आपके टॉयलेट से ऊंची होगी तो जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होगा वो बैक ऑफ मारेगा, यानी कि वो वापस आ जाएगा और आपके लिए ये हमेशा की प्रॉब्लम और दिक्कत बन जाएगी। तो अगर आपको टॉयलेट बनाना है तो सीवर लाइन की डेप्थ को जरूर कंसीडर करना होगा, या ज्यादा बेहतर होगा कि आप बेसमेंट के अंदर टॉयलेट ना दें। तो दोस्तों आई होप आपको ये 10 चीजें काफी ज्यादा सही लगी होंगी और आपके काफी ज्यादा काम में आएंगी। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप बेल आइकॉन देख रहे हो उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे जाके हमारी जो भी इंपॉर्टेंट और सारी वीडियोस होंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली आ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।